नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपके लिए कक्षा 8वीं के गणित विषय का प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1, क्योंकि प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 जो है पीछे हमने जो पढ़ा हुआ है उन्हीं विषयों पर विभिन्न मुद्दों पर जो प्रश्न पूछे गए हैं, यह एक प्रकार का पुनरावर्तन है। तो और आप सभी का हमारे YouTube चैनल बटरफ्लाई स्टडी में स्वागत है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के लिए दिए गए पर्यायों में उचित पर्याय चुनिए। पहला है, चतुर्भुज पी क्यू आर एस में यम कोण P बराबर यम कोण R, उसका माप है 108 अंश, तथा यम कोण Q तथा यम कोण S बराबर 72 अंश। तो निम्नलिखित में से कौन सी भुजाएं समांतर हैं? अब यहाँ पर ये इसको माप को देखते हुए लगता है कि ये समांतर चतुर्भुज है। भैया इस चित्र को देखिए, हमने एक चित्र बनाया हुआ है P Q R S। P और R ये 108 अंश है, आप देख सकते हैं, यहाँ प्रश्न में पूछा गया है P और R का माप 108 अंश दिया गया है और Q और S का माप 72 अंश दिया गया है। तो इस तरह से अगर हम बनाते हैं तो ये भुजा इस भुजा के समान होगी और ये भुजा इस भुजा के समान होगी। तो अब हम ऑप्शन में देखते हैं भुजा PQ तथा QR, PQ और QR ये संलग्न भुजा है, तो ये नहीं है क्योंकि आमने सामने की भुजा समांतर होगी। इस प्रकार की जो चतुर्भुज होते हैं उसमें आमने सामने की भुजा समांतर होगी और ये संलग्न भुजाएं हैं PQ तथा SR। अब यहाँ पे PQ और SR ये समांतर भुजाएं हैं, ये सही है। तीसरा, SR तथा SP, SR और SP ये भी संलग्न भुजा है, ये भुजा यहाँ से जुड़ रही है एक दूसरे से, इसलिए ये भी नहीं है। PS तथा PQ, PS और PQ ये भी संलग्न भुजाएं हैं, इसलिए ये भी नहीं है। तो इसका सही उत्तर ये होगा। अगला है दूसरा, निम्नलिखित कथन पढ़िए, नीचे दिए गए पर्यायों में से योग्य पर्याय चुनिए। आयत के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं। लंब समद्विभाजक नहीं होते हैं आयत के विकर्ण परस्पर, इसलिए ये गलत है। समबाहु चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, ये सही है, ये उत्तर सही है, यह कथन सही है। तीसरा है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब समद्विभाजक होते हैं, ये एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं लेकिन लंब समद्विभाजक नहीं होते, इसलिए ये भी गलत है। पतंग के विकर्ण परस्पर द्विभाजक होते हैं, ये भी कथन गलत है। अब इन कथनों के आधार पर यहाँ कुछ ABCD करके पूछा गया है। कथन 2 तथा 3 सत्य है, कथन 2 और 3 सत्य है। अब इसमें से 2 सत्य है परंतु तीसरा असत्य है, तो इसलिए ये गलत है, ये गलत है। B, केवल कथन 2 सत्य है, हाँ ये कथन 2 सत्य है, इसलिए यहाँ पे ये सही है। C, कथन 2 तथा 4 सत्य हैं, कथन 2 तथा 4 सत्य हैं, 2 सही है परंतु 4 सही नहीं है, तो ये भी गलत है। कथन 1 और 3 1, 3 और 4 सत्य हैं, कथन 1, 3 और 4 ये सत्य नहीं है, इसलिए ये भी गलत है। अब तीसरा प्रश्न है इसका, पहले का तीसरा, 19 घाते 3, 19 का वर्ग, 19 का घन माने 19 गुणे 19 गुणे 19 करेंगे तो होता है 6859। अगर है तो इसका घन मूल कितना होगा? यानी जब यहाँ पे क्योंकि ये जोड़ी में होता है, 2 की जोड़ी 19 गुणे 19 गुणे 19 होगा, तो इसका घनमूल ये होगा, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं है, तो इसका है ही, ये भी नहीं होगा और ये है इसका उत्तर, ये सही होगा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्नलिखित संख्याओं के घनमूल निकालिए। पहला है 5832, दूसरा है 4096। देखिए इस तरह से घनमूल निकालेंगे। निम्नलिखित संख्याएं घनमूल निकालिए। 5832, इसको 5832 में हमने 8 का भाग दिया तो आ गया 729। 8 गुणे 729, 8 गुणे 729 किया तो 8 का ये 8 जो है 2 का घन है, तो 8 का घनमूल हो गया। इसका जब अभाज्य गुणनखंड में करते हैं
2 गुणे 2 गुणे 2, 9 गुणे 9 गुणे 9। तो 3 संख्याओं के बदले एक संख्या हमको लेनी है, क्योंकि 3 संख्याओं की जोड़ी बनती है। यहाँ पर वर्ग में 2 संख्याओं की जोड़ी बनती है, जबकि घन में घन और घनमूल के लिए 3 संख्याओं की जोड़ी बनती है। तो 2 कितनी बार आया? 3 बार आया। और 9 कितनी बार आया? 3 बार आया। तो इसका घनमूल बराबर 2 इसकी 2 के बदले 1 बार 2, और ये 9 3 की 3 9 के बदले 1 बार 3 9, तो 2 गुणे 9 ये हो गया 18। तो इसका 5832 का घनमूल हो गया 18। दूसरा प्रश्न है इसका, दूसरे का दूसरा 4096 का घनमूल निकालना है। इसका भाग दिया 8 से, 4096 भागे 8 भाग दिया 8, और 8 से भाग देने पर ये 512 हुआ। 512 का भी घनमूल निकालेंगे। 8 का हमने बताया 8 घन है 2 का, 2 गुणे 2 गुणे 2, और 512 का घन का गुणनखंड करने पर 8 गुणे 8 गुणे 8। तो इस प्रकार से ये संख्या प्राप्त हुई। 2 3 बार प्राप्त हुआ और 8 3 बार प्राप्त हुआ। तो 4096 का घनमूल होगा 2 गुणे 8 बराबर 2 8 16। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 के तीसरा प्रश्न है यम अल्फा एन, ये विचरण का सवाल है। जब यम बराबर 25 तब एन बराबर 15, तो के स्थिरांक है, यम बराबर के एन, तो के का मान कितना होगा? यम का मान दिया हुआ है 25 और एन का मान 15 है। यम बराबर के एन होता है। के यह स्थिरांक है। 25 बराबर के गुणे 15, तो के का मान 25/15। इसको और काटते हैं तो 5 5 25 और 5 3 15, के बराबर 5/3। उसमें पहला प्रश्न दिया है अगर एन बराबर 87 हो तो यम बराबर कितना होगा? वो हमको पहले समीकरण दिया हुआ है, विचरण का समीकरण हमको मिला। यम बराबर 5/3 गुणे एन, यहाँ पर हमने 5/3 ये निकाला हुआ है। ये देखिए के का मान 5/3 है। इस आधार पर यम बराबर 5/3 गुणे 87, तो यम बराबर 5 गुणे 29, क्योंकि इसके साथ इसका गुणा किया और इसका भाग देंगे। इससे भाग दिया तो 29 आया, और इससे गुणा किए तो 145, यम बराबर 145। और अगर दूसरा है उसी का, यम बराबर 155 हो तो एन बराबर कितना? विचरण का समीकरण पहले ही दिया हुआ है। यम बराबर 5/3 गुणे एन, 155 हो तो यहाँ पे दिया हुआ है यम बराबर 155 हो तो 155 बराबर 5/3 गुणे एन। एन बराबर यहाँ पे जब काटा, एन बराबर 155/5 गुणे 3, तो काटने पर होता है 31 गुणे 3, 31 गुणे 3 यहाँ एन बराबर 31 गुणे 3, यानी एन बराबर 93। प्रकीर्ण प्रश्न संग्रह 1 का चौथा प्रश्न है x तथा y के बीच प्रत्यक्ष विचरण है। जब x बराबर 12 तो y बराबर 30 है, तब x और i के बीच प्रत्यक्ष विचरण है x अल्फा 1/y। इस तरह से हम प्रश्नों को हल करते हैं। x बराबर k/y, के स्थिरांक है, x y बराबर k, x का मान 12 दिया है और k y का मान 30 है, तो ये बराबर k हो गया 12 3 36 यानी 360। k का मान 360 हो गया। x तथा y का मूल्य x y बराबर 360 हो गया। पहला सवाल x y बराबर 360 विचरण का समीकरण है। ये विचरण का समीकरण है। पहला प्रश्न है उसमें x बराबर 15 तो y बराबर कितना, इसके आधार पर हमें निकालना है। अगर x बराबर 15 है तो y बराबर कितना? x y बराबर 360 ये हमको प्राप्त है। 15 गुणे y, 15 क्या है? x है और y का मान ज्ञात करना है, यानी 15 और y और बराबर 360, यानी 15 और y का गुणा करते हैं तो 360 बराबर होता है y बराबर 360/15, तो y का मान 24। दूसरा प्रश्न इसका है y बराबर 18 तो x बराबर कितना? विचरण का समीकरण दिया हुआ है x y बराबर 360, x गुणे 18 बराबर 360, x बराबर 360/18 बराबर, इसको काटेंगे तो 20, 18 दूनी 36, 20 आ गया, x बराबर 20 हो गया। पांचवा प्रश्न है एक यल रेखा खींचिए, उस रेखा से 3.5 सेंटीमीटर अंतर पर एक समांतर रेखा खींचिए। यहाँ कुछ शर्त नहीं दिया है कि गुणिये की सहायता से खींचना है या चाँदा की सहायता से खींचना है
तो हम उसको चाँदा की सहायता से बनाएंगे। पहले हम एक यल रेखा खींचेंगे। किसी भी लंबाई की यल रेखा लेनी है। तो लंबाई हमको, रेखा की लंबाई नहीं दी गई है, तो एक रेखा हमने यहाँ पे यल रेखा हम खींच लेते हैं। यहाँ पे एक यल रेखा खींच लिया और इस रेखा पर 2 बिंदु ले लेते हैं। 2 बिंदु, ये 2 बिंदु लिया। इस बिंदु से 90 अंश का कोण बनाएंगे। 90 अंश का कोण इस बिंदु से बनाना है। देखिए यहाँ पे 90 अंश होता है, 90 अंश यहाँ है। अब दूसरी बिंदु से भी हमें 90 अंश का कोण बनाना है। दूसरे बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाएंगे हम। ये देखिए विद्यार्थियों, ध्यान से देखिए तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देखिए 90 अंश का कोण। अब इसको हम इस बिंदु को यहाँ से मिला लेंगे। ये देखिए इसको यहाँ से हमने मिला लिया और यहाँ से इस बिंदु को भी मिला लिया। अब क्या करेंगे, 3.5 हमको दूरी पर समांतर रेखा खींचनी है। तो 3.5 अपने प्रकार को फैला लेंगे। ये प्रकार है, प्रकार को 3.5 लंबाई का खींच लेंगे। उसके बाद इस बिंदु पर रखकर इसको यहाँ पे काटेंगे। ये देखिए यहाँ पे रख के इसको चाप काटेंगे और इसको यहाँ से, जहाँ पर ये दोनों कटा हुआ है, दोनों चापों को एक साथ मिला देना है यहाँ से। और इसका नाम लिख देंगे हम A, B, और ये 3.5 सेंटीमीटर ये भी है और इसकी भी लंबाई 3.5 सेंटीमीटर है। ठीक है। और यहाँ पर इसका नाम PQ और ये रेखा का लंबाई L। इसका नाम अपनी मर्जी से यहाँ M लिख देना है। छठा प्रश्न है 256 घात 5/7। यह संख्या किस संख्या का कितना मूल है और कितना घात है, यह लिखिए। 256 घात 5/7, यह संख्या 256 के 7वां मूल का 5वां घात है। इस प्रकार से लिखना है। तो हमारा इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम प्रश्न क्रमांक 7 से बताएंगे आपको, क्योंकि ये प्रश्न संग्रह बहुत बड़ा है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा और इसका पार्ट 2 हम अगले वीडियो में बना के देंगे। धन्यवाद।